नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है तारीख 24 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। तो आइए जानते हैं 24 दिसंबर की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा आपसे आग्रह निवेदन करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और इससे तमाम चीजों से रूबरू भी हो रहे हैं। इसी बीच शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह खबर यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जहां नियमावली में संशोधन हुआ है, शिक्षक आहत हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों को नए साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। वो गिफ्ट क्या होगा यह तो समय पर पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों शिक्षक नियमावली में संशोधन का विरोध होना शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे उसमें कंडीशन लगाए गए हैं जो शिक्षकों के लिए नागवार गुजर रहा है। इस चीज की महसूस अन्य लोग भी कर रहे हैं। नीरज कुमार ने भी, जदयू के प्रवक्ता जो है नीरज कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए गए संशोधित नियमावली में जदयू के खेमे में भी चर्चा है। भाजपा में भी बिल्कुल अलग चर्चा चल रही है। इस पर कई बयान भी सामने आने लगे हैं। बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीतिक काफी उठापटक वाली चल रही है। जब से भाजपा के और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को लेकर बयान दिया है, बिहार में खलबली मच गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू का गठबंधन जो है कभी भी टूट सकता है और फिर से मुख्यमंत्री राजद के साथ में मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब सरकार हमें खबर क्यों बता रहे हैं इसकी बातें भी सुन लीजिए। अगर जदयू और राजद मिलकर अगर सरकार फिर बनाते हैं और विधानसभा चुनाव आता है तो शिक्षकों के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, यह समझने वाली बातें होगी। चाहे तो बहुत कुछ अच्छा होगा या फिर सरकार जो है जो कहेगी वह शिक्षकों को सुनना होगा। इस पर आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के नाम कई बदलते हुए यात्रा भी शुरू कर दी है। प्रगति यात्रा की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। जब प्रगति यात्रा के शुरुआत में उन्होंने क्षेत्रों में जाना शुरू किया तो स्कूलों के बारे में भी उन्हें मिला सुनने को। पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय की रिपोर्ट मांग तलब कर दिया गया है, जिसे बहुत जल्द तुरंत ही विभाग को इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष जो है पेश भी करना है। यानी कि हर पंचायत में माध्यमिक स्कूल है या नहीं इसकी जानकारी देना है। इस दौरान कई शिक्षक संगठन यह भी करे कि प्रगति की यात्रा के दौरान शिक्षक अपनी बातें भी उनसे रखेंगे कि क्या कुछ जो नियमावली बनाई गई है, संशोधित नियमावली, उसमें क्या कमी है और शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने पर क्या फायदा होगा, उसकी ज्ञापन भी शिक्षक संगठन यानी शिक्षक भी सौंपेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक संगठन एक और काम कर रही है तो शिक्षक खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे केसेज हुए हैं जिसमें खुद न्यायालय के शरण में एक आम शिक्षक गए हैं। तो यह जरूर है कि आने वाला वक्त में शिक्षकों के लिए और सुधार होगा या फिर सरकार मौन धारण करेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही है इससे स्पष्ट है कि बीते हुए 24 यानी जो बीतेगा 24 कुछ दिन बाकी है, यानी कि दुख का समय खत्म और खुशहाली का समय 2025 लेकर आएगा।
इधर हम आपको बता दें कि प्रोन्नति की मांग पूरी न होने पर सीएम के समक्ष आंदोलन करेंगे शिक्षक। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक में सीतामढ़ी में निर्णय लिया गया है। नियोजित शिक्षकों ने स्नातक प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति की मांग को लेकर बैठक की और उसमें कहा कि इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और तमाम चीजों के संबंध में हम बातें रखेंगे। अगली बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि हर प्रखंड में एक सरकारी स्कूल को बनाया जाएगा मॉडल। इस सिद्धार्थ ने हर शनिवार शिक्षा की बात में यह बात स्पष्ट कर दी है। नवाचार का प्रयोग करने वाले शिक्षकों का वीडियो शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड। मॉडल विद्यालय से अन्य विद्यालय खुद मॉडल विद्यालय के रूप में तैयार कर सकेंगे, शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय का मॉडल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले जिला स्तर पर एक एक मॉडल विद्यालय बनाकर की जा रही है, फिर प्रत्येक अनुमंडल में एक एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक प्रखंड में एक विद्यालय को मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे बच्चों में पढ़ने की ललक जगेगी और अच्छे विद्यार्थियों को उसमें एडमिशन मिल सकेगा। यह बहुत ही विचारणीय बात है, यानी कि बच्चों छात्रों के विकास के लिए एक अहम फैसला यह माना जा सकता है। वहीं पदस्थापन में छात्र और शिक्षक अनुपात को प्राथमिकता मिलेगी। यानी अपर मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट कहा है कि राज्य में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां वर्ग कक्ष 6 हैं और शिक्षकों की संख्या 18 है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने, यानी कि चिन्हित करने और उसमें छात्र शिक्षक अनुपात तथा विषयवार शिक्षकों की संख्या की रिपोर्ट सभी जिलों से ली गई है। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में छात्र शिक्षक अनुपात के साथ साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या का भी सही अनुपालन हो। यह जिम्मेवारी जो है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति को दी गई है कि वो अपने स्तर से जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती जो है सुनिश्चित करे। एक बड़ी बात आपको बता दें कि बिहार में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति 26 जनवरी से पहले हो जाएगी और शिक्षक वहां जाकर, यानी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर जो है वो अपने अपने विद्यालय में, नए विद्यालय में झंडोत्तोलन का कार्य कर सकते हैं। आपको बताते चले, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन को लेकर अब होगा आंदोलन। या जो है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट और NFWT के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रमोशन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी है। तो अब आंदोलन की तैयारी प्रमोशन को लेकर शुरू हो गया है। अब रुकने वाली बात नहीं है, शिक्षकों को प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। दूसरी खबर बता दे कि अभी हेड टीचर को कितना मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक को कितना मिलेगा, और 1 जनवरी को हमको ज्वाइन करने में फायदा है या 2-3 जनवरी को, इस पर शिक्षकों में काफी उधेड़-बुन है और कुछ भी विभाग इस पे स्पष्ट नहीं कर पा रही है। वहीं हाजिरी बनाई पटना और देवघर से और ऐप दिखा रहा है स्कूल में बनाई गई। इस शिक्षा कोष ऐप की खामियों का फायदा उठा रहे हैं शिक्षक, अब होगी उन पर कार्रवाई। इस तरह की मामला हमेशा निकलकर सामने आता है। आपको बता दें, यूं तो गुरुजी बच्चों की खामियों को दूर कर उन्हें मेधावी बना संस्कार, सच्चाई और सत्य की राह दिखाते हैं, लेकिन जमुई में ऐसे भी शिक्षक हैं जो खुद की गलत राह पर चल रहे हैं। यह इस तरह की बातें जो है, शब्दावली जो है अखबारों में छपी है और गुरुजी की इस तरह की वाहवाही की जा रही है। होगा भी क्यों नहीं, यूपी में बैठकर और बिहार के स्कूलों में हाजिरी बनाया जा रहा है, पटना में रहकर अपने दूर विद्यालय में हाजिरी बनाया जा रहा है। तो वाहवाही तो ऐसे स्कूलों पर शिक्षकों की महिमा मंडल मीडिया के द्वारा किया जाता रहेगा। इधर आपको बता दें, ऑटो, बस, ट्रेन व दुकान में बैठकर हाजिरी बना रहे शिक्षक, जांच में हुआ यह बड़ा खुलासा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आरा ने शिक्षकों से मांगा है स्पष्टीकरण। तो यह भी पागलपन की हद है। आपको 500 मीटर की दूरी में हाजिरी बनाना है तो आप बस में, ऑटो में बैठकर बना रहे हैं। और ये केवल आरा का ही बात नहीं, विभिन्न जिलों से भी ये रिपोर्ट आ रही है। तो इसमें कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है और सत्यता पर काम करने की जरूरत है। आगे की खबर यह है कि कैसे मिले पौष्टिक भोजन।
अंडा के लिए 8 की जगह मिल रहा है 5 रुपया। जनवरी और फरवरी में भले ही अंडे का मूल्य जो है विभाग 6 रुपये देने जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी 5 रुपये है, जबकि अभी अंडा का कीमत जो है 8 रुपये है। तो कैसे चाहती है बिहार सरकार या शिक्षा विभाग कि पौष्टिक बच्चे को भोजन मिले? अब विभाग को पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए और उसके बाद में शिक्षकों पर दामन चलाना चाहिए। चलिए आगे की खबर हम आपको बता दें। इस शिक्षा कोष ऐप पर 2581 शिक्षक दिख रहे अप्रशिक्षित। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कक्षा 1 से 12वीं के शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में पटना जिले में कुल 21,730 शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन इस शिक्षा कोष पर इसमें से 19,149 शिक्षकों को ही ट्रेनिंग पूरी दिखाई जा रही है। तो इस तरह से बड़ी खामियां भी इस शिक्षा कोष पर देखने के लिए मिल रहा है। कमजोर बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में चलेगा 100 दिन का विशेष क्रैश कोर्स और इसके लिए विभिन्न जिलों में इसको लेकर कार्य चल रहे हैं। शिक्षकों को इसमें लगाया जा रहा है और बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। इधर नए वर्ष में 600 से अधिक एचएम की नियुक्ति से शैक्षणिक विकास में आएगी अब तेजी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न जिलों में 600-700 की वहां पर पदस्थापन होगी और स्कूलों को नए हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक मिल जाएंगे और स्कूलों की व्यवस्था और बेहतर होगी। वहीं 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होंगे अब छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं। छात्रों को फेल करने का प्रावधान अभी नहीं था। शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम के अनुसार यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जा सकता है। उसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। अभी तक 8वीं कक्षा तक फेल करने का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2010-11 में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बंद करा दी गई थी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। उससे स्कूली शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी बेहतर नहीं आ रहे थे। वहीं आगे की खबर ये आ रही है कि नए साल में 3.5 लाख शिक्षक सरकारी कर्मी घोषित होंगे। अलविदा 2024 से चीड़ हो गई थी। 42 लाख प्रधान शिक्षक और एचएम तथा 80,000 शिक्षक होंगे नियुक्त नए साल में। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी चुनौती बनी हुई है। राजभवन और शिक्षा विभाग में तकरार चल ही रहा है। 2024 में भी देखा गया और अब बहुत कुछ सुधार हुआ है। इधर 2 से 9 जनवरी तक सरकारी स्कूलों में मनेगा खेल सप्ताह। 2 तारीख से 9 जनवरी तक खेल सप्ताह मनाने का सरकार ने विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसको लेकर स्कूल तैयारी फिलहाल शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, खबर में आपको शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से चैनल चल रहा है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है और आपको लाइक करने से हमें प्यार मिलता है, हमें साहस मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। इसका जरूर ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।